आपके बीच में आप महाभारत रामायण से ये विद्वानों की धरती है, ज्ञानियों की धरती है। आप सब लोग बहुत बिरहा सुने हुए हैं, लेकिन ऐसे बिरहा न सुने हुए हैं। आपके बीच में एक छोटा सा कांड है और उस बिरहा का शीर्षक है बाबूजी बेटे ने किया माँ का कन्यादान। बेटे ने किया माँ का कन्यादान। आप सब लोग बहुत सुने हुए हैं कि मामा मौसी पूरे परिवार के यहाँ तक के बाद बाबूजी गांव को मुखिया भी कह दे थी जिक्र केहू नहीं रहा बिटिया का कन्यादान। लेकिन इस बिरहा का शीर्षक है बेटे ने किया माँ का कन्यादान। 4 लाइन के शेर बा मास्टर साहब कहना पड़ा। जीवन संघर्ष है मानते लोग हैं, फिर भी आता समझना कोई तोड़ है। जीव संशय में अनबुझ पहेली बना, घटना ऐसी घटी ना कोई जोड़ है। दोष रब का रहा या कर्म का रहा, जो भी हो प्यारे मानो धरोहर रहा। माल चोखा भी है उसमें धोखा भी है, धर्म मानवता में ना कोई होड़ है। जीवन संघर्ष है मानते लोग हैं, फिर भी आता समझ ना कोई तोड़ है। बिरहा सुने वाले पंचों, हर एक मानव हर एक मनुष्य यही जानते हैं कि ये जीवन मिला है तो संघर्ष करने के लिए मिला है। हम संघर्ष करेंगे तभी हमको अपनी मंजिल मिलेगी। लेकिन ये जो मन है ये अनबुझ पहेली की तरह भटकता रहता है बाबूजी, ना जाने किस मंजिल पर जाकर के रुकता है। लेकिन गजल का भाव है मास्टर साहब। गजल यही है, सुन लिया है सब हमने, सुन लिया है, सुन लिया है सब हमने, जो तुम्हें सुनाना जो तुम्हें सुनाना। गैर से मोहब्बत है, गैर से मोहब्बत है, दर्द का बहाना। ये तो गजल था बाबूजी, लेकिन बिरहा में भाव भा। प्यार भरा दुनिया में, प्यार भरा दुनिया में, कृष्ण का जमाना, कृष्ण का जमाना।
रस्म तो निभाना है। इस संसार में जोन बाबूजी हल्दी रस्म, मेहंदी रस्म, दुनिया का रस्म फैली बा, ये जो अमीर लोग हैं, अमीर लोग करत हैं तो बाबू देखा देखी गरीबों लोग करत हैं। पहले के बाबूजी क्या समय था, पहले के पिता थे बाबू, एक दिन 50 रुपए कमाते थे, बेटी का शादी कर दे, लेकिन सर पे कर्जा न आवे। लेकिन आज के पिता जो हैं वो 50,000 रुपया महीना कमाता है, लेकिन फिर भी बिटिया का शादी करता है, सर पे कर्जा आई जात बा। कहे बदे पंचो ये जो रस्म दुनिया के बा, पहले भी रस्म होती थी, लेकिन ऐसे रस्म हो जाए, विवाह भी हो जाए, इतना बढ़िया से हो जाए, सम्मान पूर्वक। कहानी शुरुआत। और आज बाबूजी इतनी रस्म, इसी रस्म के चक्कर में माता पिता परेशान हैं, लेकिन हम आप क्या कर सकते हैं। लेकिन ये कहानी कैसी है और वो कहाँ की है, नजम की लाइन में कहना है। कभी जीवन में एक भूल बड़ी होती है, कभी जीवन में एक भूल बड़ी होती है, बढ़ती है जिगर जसूल बड़ी होती। राजस्थान अलवर कर्म की कहानी है, विनोद लाल सरिता देवी जून रानी है। गरीबी सिर पर एक छोटी सी दुकान किए, पुत्री को पढ़ाऊं अपने दिल में वो ठान लिए। दाखिला इंटर में कोटा शहर पठाए हैं, दाखिला इंटर में कोटा शहर पठाए हैं, केरल का लड़का चिन्नमा वहाँ भेटाए हैं। राजस्थान प्रांत के अंदर बाबूजी एक जिला है, उस जिला का नाम है अलवर जिला। अलवर जिला में एक छोटा सा गांव है, उस गांव का नाम है कर्मा गांव। कर्मा गांव में एक छोटा सा परिवार, बहुत गरीब परिवार। पिताजी का नाम है विनोद लाल श्रीवास्तव जी और बेटी का नाम है बाबूजी सरिता देवी। और जन्म देते ही सरिता की माँ का देहांत हो गया और पिताजी बहुत गरीब हैं बाबूजी। गरीबी में अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ी किए। समय बीता, सरिता हाई स्कूल को पास करती हैं। जब हाई स्कूल को पास करती हैं तो घर पर आए, पिताजी खुशी हैं। सरिता बोली, पिताजी मैं और आगे पढ़ना चाहती हूँ। पिताजी बोले, बिटिया हमारे सर पे इतनी गरीबी है, मैं आपको और आगे नहीं पढ़ा पाऊंगा। सरिता बोली कि पापा, पिताजी आप चिंता मत करें, हम पढ़ब लिखब और नौकरी पाए, जब आपको जितनी गरीबी बा सब दूर हो जाए। बाबूजी अगर कोई माता पिता हो, इतनी बात अगर अपने बेटे और बेटी से सुन लेते हैं तो उनका जो दिल है ये गर्व से ऊंचा हो जाता है, खुशी हो जाता है कि कम से कम हमारे बेटी और बेटा का इतना बड़ा मन पढ़ने लिखने में तो है। पिताजी खुशी हो गए, बाबूजी ले जा करके इंटर कोटा शहर में 11 में एडमिशन करवा दिए। समय बीता, बाबूजी 12वीं का पेपर आया। एक दिन अचानक से एक घटना घट गई। घटना ये घटी बाबूजी की परीक्षा के समय सरिता की साइकिल पंचर हो गई। साइकिल पंचर हो गई। सरिता सड़क के बगल खड़ी होकर के लोगों से लिफ्ट मांग रही है, लेकिन कोई लिफ्ट देने के लिए तैयार नहीं है। जब कोई लिफ्ट देने के लिए तैयार नहीं है, कोई लिफ्ट देने के लिए तैयार नहीं है पंचों, और सरिता रो रही कि हे भगवान, हे प्रभु विधाता, तूने इतनी बड़ी गरीबी हम जैसे लोगों के ऊपर क्यों बनाए। लेकिन बाबू अचानक से देखिए विधाता का खेल, उसी रास्ते से एक कार आई और वो कार कहाँ की थी बाबूजी? केरल शहर की थी। और उस कार में एक लड़का था, उस लड़का का क्या नाम था? चिन्नमा था। सरिता दोनों हाथ जोड़ के एक बात कहती हैं, एक लाइन का तर्ज लाग मास्टर साहब।
मास्टर साहब, मेरा नाम है चमेली। मास्टर साहब, मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मारने वाले बेली, चली आई हूँ अकेली। सरिता दोनों हाथ जोड़ के बाबूजी चिन्नम्मा से कह रही, ए भैया मेरा काम है जरूरी, मेरा काम है जरूरी, मेरी सुन लीजिए मजबूरी, विनती करती हूँ कर जोरी बड़ी देर। मेरे भगवान बनकर आए, परीक्षा मेरी छूट जाए, रह रही जिया मेरा घबराए बड़ी देर। बाबूजी सरिता अपनी सारी बात को बता देती हैं कि भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। चिन्नम्मा कहता है कि क्या आपके परिवार में और कोई लोग नहीं है? तब सरिता बता रही है मास्टर साहब, बाबूजी के सपनों की इकलौती हूँ गुड़िया, पग पग रोके जीवन में रह गरल गरीबी पूरी, जीवन में रह गरल गरीबी पूरी, अखियों से देखो मेरे अखियों में, मैं हूँ भोली भाली मेरी किस्मत है निगोड़ी, मेरा काम है जरूरी, मेरी सुन लीजिए मजबूरी। ए भैया मैं अपने पिताजी की एक लौती बेटी हूँ। मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं और मेरा और कोई परिवार में ना मेरा भाई है। मेरी माँ तो जन्म देते ही उनका देहांत हो गया, वो मुझे छोड़ करके चली गई। चिन्नम्मा बोला कि ठीक है कोई बात नहीं है, तुम हमको इसी रास्ता पर रोज मिलना। और सरिता एक बात है कि जो आप जिस मंजिल जो आपका मंजिल है वही मेरा भी मंजिल है। मैं भी इसी विद्यालय में इसी कॉलेज में मैं भी नीट का तैयारी कर रहा हूँ और मुझे इसी समय पर इसी जगह पर रोज मिलना, मैं आपका पेपर दिलवा दूंगा। चिन्नम्मा सरिता बोली कि ठीक है। रोज बाबूजी आना जाना होने लगा, लेकिन समय बदला। समय पहले एक अनजान थे, अनजान से पहचान हुआ, पहचान से भाई बहन का रिश्ता हुआ। अब भाई बहन के रिश्ता से रिश्ता कहाँ बदल जाती है, घटना घटी मास्टर साहब, तर्ज लगल। अरे यहाँ चरण दाग लागे लागे कौनो लंछना, अचरन दाग लागे लागे कौनो लंछना, जन जब देशवा कमाए बाल साजना।
लेकिन बिरहा में भाव है कैसे घटना घटत बा। दोस्ती के हाथवा बढ़ाए दोनों साथिया। बिरहा सुने वाले प्रेमी बाबू, कितनी बढ़िया बात है बापूजी, ये कितना जालिम संसार है, कैसे कैसे इस धरती पर लोग हैं। दोस्ती के हाथवा बढ़ाए दोनों साथिया। दोस्ती के हाथवा बढ़ाए दोनों साथिया। बढ़ल में लजोल कार्य प्रेमवाली पाटिया। दोस्ती के हथवा बढ़ाए दोनों सथिया। बढ़ल मेल जोल करे प्रेम वाली बतिया। पहले बाबूजी भाई बहन के रिश्ता से घटना ही घट गई कि अब वो दोस्ती में बदल गई। अब दोस्ती से क्या हो गया बाबूजी, प्यार हो गया। जब प्यार हो गया तो सरिता चिन्नम्मा से कह रही हैं कि आप हमारे पिताजी से चल करके बात कर लीजिए और शादी मैं आपके साथ करूंगी। चिन्नम्मा बोला कि ठीक है सरिता, कोई बात नहीं है, शादी तो मैं आपके साथ वादा किया हूँ और शादी मैं आपे के साथ करूंगा। सरिता बोली कि ठीक है। चिन्नम्मा बोला कि अभी नहीं, मैं नीट का तैयारी कर रहा हूँ और मैं परीक्षा दूंगा, पास हो जाऊंगा तो मैं आपके पिताजी से बात करने के लिए चलूंगा। बात होते होते एक घटना घट गई मास्टर साहब, अंतरा के लाइन में कहना पड़ा। चिन्नम्मा नीट परीक्षा में पास हो गई। अरे सरिता बवारिया के छोड़ के पराई ले। शादीकार झांसा दई के लूटल हूर मातिया। शादीकार झांसा दई के लूटल हूर मातिया। अब बढ़ल में लजोल कर प्रेम वाली छातिया। चिन्नम्मा नीट परीक्षा में पास हो गईले। सरिता बमरिया के छोड़ के परैले। बात करते करते घटना ही घटी पंचो कि चिन्नम्मा का पाप सरिता के पेट में पलने लगा। सरिता गर्भवती हो गई बाबूजी। और जब गर्भवती हो गई तब चिन्नम्मा नीट का परीक्षा दिया और उसमें जब पास हो गया तो चिन्नम्मा वहां से छोड़ करके सरिता को चला गया। जब चला गया 1 महीना 2 महीना जब बीता बाबू, तब सरिता अपने आप को कोस रही है कि हमसे कौन सी इतनी बड़ी गलती हो गई जो आप मुझे छोड़ करके चले गए। बहुत पुरानी तर्ज है मास्टर साहब, ये भी एक भोजपुरी गीत है। काहे बांसुरिया बजौला रे सुध पिसलौला। गायला सुख चैन लेकिन सरिता कह रही अपने आप को, काहे पीरितिया लगावला नारीतिया निभावला। पराया मोहे छोड़ माझा। हमरे पीरितिया में कावनिया वगुना।
अगिया लगाई के काहे तू आसिया धरवला ना रहिया देखवला पराया मोहे बिरहा सुने वाले पंचों, सरिता अपने आप को कोस रही है कि हमसे इतनी बड़ी कौन सी गलती हो गई। लेकिन जब समय बीतत बा तो सरिता ये सोचत यहाँ, अगर ये बात गांव के लोग सुनी है बाबू तो हमको यह कही है कि जन्म देते ही अपने माँ को खा गई और किस तरीका से इसके पिताजी इसको पाल पोस कर बड़ी किए और आज पढ़ा लिखा रहे हैं और आज ये क्या कर बैठी। सरिता यह सोचत यहाँ, मास्टर साहब टेरी के भाव लाग। अरे मोरे राम माली बिन डाली काली पड़ गई, अरे मोरे राम माली बिन डाली काली पड़ गई हो, माली बिन डाली काली पड़ गई, राहु ग्रसित मयंक का छीड़ हो गई। माली बिन डाली काली पड़ गई। ए बाबूजी वो डाली कौन? सरिता का शरीर। जैसे चंद्रमा में ग्रहण लग जाता है तो चारों तरफ अंधियारा ही अंधियारा छाए उठा था, उसी तरीका से सरिता के शरीर में बाबूजी ग्रहण लग गया है। राहु ग्रसित मयंक का छीड़ हो गई, लाली माली बिन डाली काली पड़ गई। लेकिन एक दिन अपने पिताजी के पास में जा करके सरिता कहती है, पिताजी मैं और आगे अब पढ़ूंगी और जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाएगी मैं घर वापस होकर के नहीं आऊंगी। पिताजी सोचें ठीक बा बिटिया, जैसे इतना खर्चा लगा दिन इतना पैसा लगा दिन वैसे और हम मेहनत करब और पैसा लगाऊ आपको पढ़ाऊ। लेकिन सरिता अपने पिताजी के साथ में धोखा करती है, झूठ बोलती है। बाबूजी उस प्रेमी चिन्नम्मा को ढूंढने के लिए घर से निकल रही है और कैसे निकल रही है बाबू? पैसा ले भाई, भाड़ा किराया। तर्ज लाग मास्टर साहब। अरे कामने करनवा जोगी जोगा वारमा वाले हो, जोगा वारमा वाले हो, कामने करनवा भिखिया मांगला हो, फांसी गई ना मरिया माजे धारन हो राम। अरे कावने नगरिया जाई के का रातुआरी आहे के का रातुआरी कोई ना खेवैया पाते वारन हो राम जी। दूर दिन समैया पर बस बार सैना जारिया हो पार सैना जारिया बिपिन जाना मवाली एक कुमारन हो राम जी।
बिरहा सुने वाले बाबूजी, सरिता अपने प्रेमी चिन्नम्मा को खोजने के लिए बाबू, केरल शहर इतना बड़ा शहर है बाबू, कहां कहां ढूंढोगी। बाबू एक भिखारी के भेष में हो करके लोगों के घर जा करके भिक्षा मांगती हैं कि हम भिक्षा मांगब, अगर भिक्षा दे निकलिए तो कोई ना कोई घर में तो चिन्नम्मा दिखाई जाइ हैं। लेकिन बाबू इतना बड़ा शहर है, कहाँ कहाँ तुम ढूंढोगी। वहां से चली आती है, जब ढूंढ के थक जाती है तो चली आती है, एक कुटिया है, उसी कुटिया के बगल में सरिता रहने लगी। गांव में जाकर के भिक्षा मांगती थी और वहां आती बाबू और रहने लगी, अपना पेट पालन कैसे चला रही है। समय बीता बाबू, सरिता एक बेटे का जन्म देती है। एक बेटे का जब जन्म देती हैं तो अपने बेटवा के जब बाबूजी मुंह देखी, चेहरा देखी, तो अपने पिताजी की याद आवेला। इसी तरह मेरा भी जन्म हुआ था, मेरे पिताजी मुझे पाल पोस करके बड़ी किए थे और आज किस गरीबी से किस अवस्था में मुझे पाल पोस कर मुझे पढ़ाए लिखा रहे हैं, कितना पैसा लगा, मैं क्या कर रही हूँ। बाबूजी शाम का समय था, सरिता देखी कि उस कुटिया के साधु बाबा कहीं भिक्षा मांगने के लिए गए थे और देखे कि आ रहे हैं तो अपन लड़का वहीं पर छोड़ करके कुटिया के बाबूजी दरवाजे के सामने कुछ दूर में जाकर के खड़ी हो जाती है। जब कुछ दूर जाकर के खड़ी हो जाती, देख रही है कि देखिए हमरे लाल का केहू उठावत की नहीं, देखिए साधु बाबा उठावत की नहीं उठौते। बाबूजी साधु बाबा जैसे आए, बच्चे के ऊपर निगाह पड़ी, साधु बाबा कह रहे अरे बाप रे बाप, ये कौन सी ऐसी निर्दयी माँ है, कौन ऐसी पापिन माँ है जो अपने बच्चे को जन्म दे करके छोड़ करके यहाँ से चली गई है। लड़का का लेके बाबूजी पूरे गांव में जा करके साधु बाबा बाबूजी पूछते हैं कि ये किसका बच्चा है, किसका लाल है, लेकिन गांव के हर एक लोग कहते हैं कि ए बाबा, ये मेरा लड़का नहीं है, ये मेरा बच्चा नहीं है। साधु बाबा बोले कि हाय रे जमाना, ये कितना जालिम संसार है, कौन ऐसी निर्दयी माँ है कि अपने बेटे को छोड़ करके चली गई है। वहां से लेकर के आए साधु बाबा, ले गए अनाथालय आश्रम में बाबूजी, और वहां के मास्टर साहब जी से बोले कि सर जितना पैसा लगेगा उतना पैसा मैं दूंगी। साधु बाबा बोले कि जितना पैसा लगेगा उतना पैसा मैं दूंगी, लेकिन यह लड़का का पालन पोषण 5 साल बढ़िया से होके चाहिए। अब वहां पालन पोषण होने लगा बाबूजी, इधर सरिता करती क्या है मास्टर साहब, दोहा के भाव लागू। मास्टर साहब, पुत्र मोह को त्याग कर बाला करने लगी पढ़ाई, बीटी टेट पास कर घर पर वापस आई, फार्म भरे एग्जाम भी देती सफल नहीं हो पाई, बाबू के सिर चिंता भारी शादी दिए रचाई। पुत्र मोह को त्याग कर बाला करने लगी पढ़ाई। सरिता अपने पुत्र का मोह त्याग करके फिर से पढ़ने लगी बाबूजी, बीटी टेट पास कर घर पर वापस आई, फार्म भरे एग्जाम भी देती लेकिन सफल नहीं हो पाई, बाबू के सिर चिंता भारी शादी दिए रचाई। बाबू सरिता फार्म भरे एग्जाम दे लेकिन सफल न हो पाऊं, उनका नौकरी नहीं मिलत रही। बीटीसी टेट को पास करके बाबूजी अपने घर पर आ गई और समय कितना बीत गया। उस समय सरिता की उम्र कम से कम 35-36 साल की हो गई। अब पिताजी की चिंता ये सतावे लाग बाबूजी की बिटिया का शादी कैसे करिए। एक लाइन का तर्ज लाग मास्टर साहब, झुमका चूमे लमोर गोरे गलवा, झुमका चूमे लमोर गोरे गलवा, न दुनिया का
पिताजी सोचत हैं बेटी कैसे जाई, वो बेटी कैसे जाई, पैसा भी ससुरवा संधुरवा मोहाल हो गई। हाय रे गरीबिया में कैसन मजबूरिया, सारी तक भाग जगल पाई गई न परिया। बरात लेके आइले दुआरवा हो, बरात लेके आइले दुआरवा संधुरवा मोहाल हो गई। पिताजी अपने बिटिया के लगे, बिटिया के लिए बाबू बर ढूंढे लगे, लेकिन बाबू दहेज जहाँ जाए वहां पर दहेज का डिमांड है। हम इतना पैसा लेब, इतना दहेज लेब तो आपकी बिटिया के साथ शादी करब। लेकिन बाबू खोजत खोजत एक जगह ऐसन बर मिल गया कि बाबू समझाए बुझाए कहें ठीक बात शादी मान उठी। पिताजी सोचता है कि शादी तो मान उठी, लेकिन बिटिया का शादी कैसे करब। लेकिन बाबू प्रभु की माया देखो कि 2 महीना जब शादी कर रह गए तो सरिता मास्टरी का नौकरी पाई गई। जब मास्टरी का नौकरी पाई गई पिताजी के अंदर खुशी अपार बा। अब खुशी अपार बा बाबूजी जब 2-3 दिन शादी कर रह गए तो माई बहन हरे गीत गौनई गावत यहाँ विवाह शादी में। मास्टर साहब शुरुआत में पहले गावत ही, अरे यहाँ सीताला मैया, अरे यहाँ सीताला मैया बैठा हो मोरे अंगना हो, देवई सतारंगिया बिछाई हो। अरे घिया ना गुड़ा कई मैया हो मिया करऊ बाई, धुआं नया कसा मेरा राई हो। लेकिन बाबूजी यही में एक लाइन बढ़ाई दे थी, हमरे प्रतापगढ़ के धरती पे गावत थी, अरे नहीं मोरे नो नावा हो, नहीं मोरे तेलावा हो, नहीं मोरे सीधावा पिसान हो। माटिया कई चूल्हावा बनवई नहीं जाने, केही विधि रचे मोरा विवाह हो। तब माई भगवती कहती हैं बाबू, तब माई भगवती कहती हैं बाबू, अरे हम दे बनो नावा, हम दे बई तेलावा हो, हम दे बई सीधावा पिसान हो। मटिया कई चूल्हावा बनवई रे नाहुनिया हो, यही विधि रचे तोर विवाह हो। ए भैया ई माई बहन के गीत गौनई बा, बहुत सारी गीत गौनई बा। माई बहन हरे गीत गौनई गावत यहाँ, लेकिन समय के देखते हुए बाबू अब जौने दिन बारात आवे के रहन वही दिन आई गए। अब बारात आई गए बाबूजी, दुआरा लग गवा, दुआर 4 बाबूजी। ओकरे बाद से तिलक का तैयारी होत बा, तिलक नहीं चढ़ी रही। और जब तिलक का तैयारी होत बा मास्टर साहब विदेशिया के भाव में कहना पड़ा, अरे दूल्हा ना राजा भैले, अरे दूल्हा ना राजा भैले, देखी के तिलकिया हो।
दुआरे से वापस होई गईली बारतिया। अरे हाय रे गरीबिया में बाबू के फिकरिया हो, इज्जता नीलामा फैला होई गईली मतिया। अरे सबिता बाबुनिया के 12 सही नजरिया हो, होई के लाचारा निरखई बाबू के सूरतिया। अरे जोगी वाले कुटिया पर पहुंचल बारतिया हो, करे जाला पाना सब जुटली जामतिया। बाबू जब तिलक चढ़ेला तो घराती पक्ष और बराती पक्ष दोनों पक्ष के लोग बाबूजी तिलक पे बैठे। और जब तिलक पे बैठे तो दुल्हा बादशाह के पिताजी उहे तिलकिये निहारत हैं कि देखी तिलकिया पे कितना पैसा चढ़ावत थी। सरिता के पिताजी बाबूजी 11,000 रुपया चढ़ाए। 11,000 रुपया देख के दुल्हा बादशाह के पिताजी बाबू क्रोध में आ गए कि ये क्या चीज है। सरिता के पिताजी बोले कि भैया मेरे पास जितना है मैं उतना आपको दे रहा हूँ, आप चिंता मत करें, बाकी सब आप गया, हमार कुछ नहीं बा। दुल्हा बादशाह के पिताजी बाबूजी क्रोध में हो गए कि सारी बात तो ठीक है, हमरे पतोह को 2 महीना पहले नौकरी लागे होएगा, वो 2 महीना नौकरी जो पगार के पैसा मिला रहा न पैसा का होएगा। सरिता के पिताजी कहे लगे कि भैया ये जौन ही व्यवस्था करे, ये सब मिला जुला के पैसा जोड़ बटोर की व्यवस्था करे है। बाबू दुल्हा बादशाह के पिता क्रोध में आ गए, बारात लेकर के बाबूजी वापस हो गए। और जब वापस हो गए तो बाराती लोग सब आपस में बतियावत कहा कहो भाई तू इतना बड़ा दहेज का लोभी रहा कि हम न खाना खाए पाए न पानी पी पाए, हमारे भूख लाग बा प्यास लाग बा, पहले दाना पानी कराए दिया तब आगे काम हुए। अब बाबूजी उसी कुटिया पर दाना पानी लेकर के रुके जिस कुटिया पर सरिता अपने बेटे को छोड़कर आई थी। और उस समय वो लड़का के कितनी उम्र हो गई रही बाबूजी? 12 साल। वो लड़का की उम्र 12 साल की थी। बाबू सब लोग पानी नाश्ता यापन करता है, आपस में बतियावता है कि बाप रे बाप ये कितने दहेज के लोभी हैं। अरे सारी बात को छोड़ दे, पतो नौकरी पाई गया है, जितना पैसा पाई है कुल तो ये नहीं के हुए। लेकिन ये बात बाबू वो साधु बाबा सुनता है जो 12 साल के हैं, और उसमें के जो मठाधीश थे उनका भी देहांत हो गया, और वो अपने राजगद्दी पर उस लड़का को बैठाए थे जो लड़का का बाबू परुआ पाए रहे। लेकिन पंचो वो लड़का वो साधु बाबा जब सुना था तो कहा बाप रे बाप किस घर से ये बारात वापस होकर आई है, उस माँ बाप के दिल से बात तो पूछिए। तब साधु बाबा कहते क्या है मास्टर साहब पापड़ के भाव में, अरे सुन के जोगी बाबा रहे समझाई ध्यान धराई हो, अरे सुन के जोगी बाबा रहे समझाई ध्यान धराई हो, अरे इज्जत करते नीलाम शर्म ना आई ध्यान धराई। अरे जिस घर से बारात तुम
वापस लेकर के आए हो, उसके दिल में दर्द है कितना, क्या था लगा तुम पाए हो। अरे वादा करके बारात लिए लौटाई, ध्यान धराई हो, वीरान गुलशन में बहार फिर से आई, ध्यान धराई हो। साधु बाबा कहे कि जितना पैसा लगेगा मैं उतना पैसा दूंगी, लेकिन जिस घर से आप बारात लेकर के आए हो उस घर आप बारात लेकर के चलो। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं आपको उतना दहेज दूंगा। बाबूजी वादा करके बारात लेकर के सरिता के घर पहुंच गए। और बाबूजी जब वापस पहुंच गए न, वहां का जब माई बहन सुनी देखत यहाँ कहा बाप रे बाप, अभी ती बारात वापस हो के चली गई रही, लेकिन फिर काभा बारात फिर चली आएगी। लेकिन सरिता बाबू घर में बैठ के रोवत यहाँ, पिताजी अकेले खड़ा हो के रोवत है, बाबू कोई सहारा नहीं है। जब बारात पहुंची तो पिताजी के खुशी के आंसू निकलत बा। साधु बाबा बोले कि ए बाबू, ए चाचा, हम आपके बिटिया का शादी करब और जितना दहेज लागे जितना खर्चा लागे हम देव, लेकिन बात एक कई बात चाचा। सरिता के पिताजी बोले कि क्या बात है साधु बाबा। यही बात बोले कि बाबा मैं अपने हाथ से आपके बेटी का कन्यादान करूंगा। सरिता के पिताजी बोले कि ठीक है बाबा, कम से कम हमारी बेटी नहीं आपकी बेटी है, मेरे इज्जत का तो सवाल है। अल्लाह के भाव में कहना पड़ा। संघर्ष करत बीतत बा उमरिया भैया, और मालूम ना नवरिया भाव में जाई कवना वो। और सबिता मुकेश जी के घूमल बा भंवरिया भैया, बाप चांद देख के चकोर। ए भैया, सरिता अपने आप को यही कह रही है कि हे प्रभु, ये जीवन भर से हमको लगता है कि संघर्ष करते ही बीतेगा, लेकिन मालूम ना नवरिया भव में जाई कवना ओर। पता नहीं किस मंजिल पर जाकर के मेरी नाव रुकेगी मालिक, मुझे खुद कर पता नहीं है। लेकिन ए बाबू, जब सरिता और मुकेश जी के साथ में जब भंवरी फिरेला घूमेला, तो बाबूजी सरिता मुकेश जी के साथ में भंवरी घूमी गए। और जब मुकेश सरिता के मांग में सिंदूर डाले लगे, तब सरिता का चेहरा देख के मुकेश अपने आप से आप पश्चाताप करने लगे कि आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती, मैं बहुत बड़ा अपने हाथ से चांद छोड़ देता। बाबूजी विवाह हुआ, सुबह कन्यादान हुआ। जब कन्यादान हुआ तो सुबह विदाई होने लगी। सरिता जा करके अपने पिताजी के पास में खड़ी भई बाबू, और सरिता बोली कि पिताजी, अब इस दुनिया में आपका कोई नहीं है, मेरे अलावा आपका कोई नहीं है पिताजी। आपको खाना कौन देगा पिताजी, आपको पानी कौन देगा पिताजी। पिताजी अपना ख्याल रखना, मैं तो जा रही हूँ। पिताजी बोले बेटी तुम अपने ससुराल जाओ और मेरी ये पगड़ी ऊंचा करके रखना, अपने ससुराल के लोगों को सबको मान सम्मान से रखना। एक कोई ना कह पाए कि माँ नहीं थी, इसीलिए इनको गुण सहूर किसी ने नहीं सिखाया। पिताजी इतनी बात कह करके पीछे हट गए बाबू। तब सरिता साधु बाबा के पास में गई, बोली कि बाबा आज आप ना होते तो मेरा ये विवाह ना होता। साधु बाबा बोले बेटी सारी बात तो ठीक है, लेकिन एक बात है, इस दुनिया में मेरा भी कोई नहीं है। मैं जब तक भिक्षा नहीं पाऊंगा तब तक मेरा जोग अधूरा ही रहेगा। सरिता बोली कि बाबा एक मुख से मुझे अपना बेटी कह रहे हो और दूसरे मुख से कह रहे हो कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। बाबा मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे घर आइए
और मैं अपने हाथ से भिक्षा दूंगी, आपका ये जोग पूरा होगा। मकर संक्रांति के दिन बाबा आप मकर संक्रांति के दिन आइए। समय बीता बाबू, मकर संक्रांति का दिन आया। साधु बाबा सरिता के घर पहुंच गए तो सब लोग खाना पीना खाए बाबूजी, और सब लोग परिवार के लोग लेट गए। सरिता बोली कि बाबा मेरे यहाँ जो सूखी रूखी थी मैंने आपको खिलाया, आपने खाया बाबा, और आज कम से कम अपने जीवन का दुख सुख हो जाए, आप सुबह जाइए। साधु बाबा बोले कि ठीक है बेटी, मैं सुबह जाऊंगा। अब रात में बाबू सरिता और साधु बाबा बैठ करके आपस में बात कर रहे हैं। सरिता बोली कि बाबा मैं आपसे एक बात पूछूं? बाबा बोले कि पूछो बेटी। सरिता बोली कि बाबा ये बात बताओ, किस लिए आप ये जोग रमा लिए हो? आप इतनी छोटी सी उम्र में क्यों जोग रमाए? साधु बाबा बोले कि बेटी इस बात को जाने दे, जो हो गया सो हो गया। मैं तो जोगी बाबा हूँ, मैं साधु हो गया तो हो गया। लेकिन सरिता बाबू जिद में पड़ गई कि नहीं बाबा मुझे बताओ। साधु बाबा बाबू रोने लगे कि कोई एक मेरी माँ थी, बड़ी निर्दयी थी। मेरे गुरुजी हमको बताए थे कि तुम्हारी कोई एक माँ थी, वो जो मेरे कुटिया के सामने तुमको छोड़ करके चली गई थी। बाबा कुटिया के सामने? हाँ बेटी कुटिया के सामने। किस जगह बाबा? साधु बाबा उसी कुटिया का नाम बताए जिस कुटिया पर सरिता अपने बेटे को छोड़कर आई थी। बाबा आपकी कितनी उम्र है? साधु बाबा बोले कि बेटी मेरी उम्र 12 साल की है। जब 12 साल की सरिता सुनती है उम्र, कहीं ये मेरा बेटा तो नहीं है? क्या बात है? उसी कुटिया पर आज मैंने 12 साल पहले मैं अपने लाल को छोड़कर आई थी, क्या वही मेरा बेटा है? बाबू सरिता अपने लाल को पकड़ के रोने लगी कि ए बेटा वो कोई निर्दयी माँ और नहीं है, वो कोई पापीन माँ और नहीं है बेटा। मेरे लाल मैं ही वही निर्दयी माँ हूँ, मैं ही वही पापीन माँ हूँ। बाबू एक बार साधु बाबा अपने माँ के गले लग करके बाबू रोने लगे। माँ तू ही मेरी माँ है? हाँ बेटा मैं ही तेरी माँ हूँ, मैं ही तेरी पापिन माँ हूँ। क्या बात? बाबूजी साधु बाबा को जब जोग बाबूजी भंग हुआ कि अरे बाप रे बाप, मैं तो एक संत हूँ, मैं तो एक साधु हूँ, मेरा तो कोई नहीं है, मैं तो अनाथ हूँ, मैं किस लिए रो रहा हूँ? अपने माँ को छोड़ करके दूरी खड़े हुए। माँ अगर तू मेरी माँ है तो माँ मुझे भिक्षा दे, मैं अपने भवन को जाऊं। सरिता बोली कि ए बेटा तू जोग रमाना बंद कर दे, तू ये झोली है जो साधु बाबा की है, जो बैराग का कपड़ा, बेटा तू जोग रमाना बंद कर दे। ये क्या है बेटा? माँ तू कह रही है मैं जोग रमाना बंद कर दूं? माँ जा करके अपने परिवार से पूछो जिसके साथ में आपकी शादी हुई है, माँ क्या आपको स्वीकार करेगा? माँ आपके परिवार के लोग स्वीकार करेंगे? माँ सरिता जब इतनी बात को सुनी बाबूजी पाछे खड़ी हो गई कि ये बात तो सही कह रहा है मेरा बेटा, इस बात को जानेंगे तो मेरे पिताजी को मुझे क्या 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 ना कहेंगे और मुझे छोड़ देंगे, तब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पिताजी इतनी बात को सुनेंगे तो जीते जी मर जाएंगे। बाबूजी साधु माँ भीतर जा रही, मास्टर साहब खड़ी के भाव में कहना। अरे माई रोवे लालन के निहार तानवा, ए भैया माई रोवे लालन के निहार तानवा, बेटा हाथ भैले माई के कन्या दानवा।
बिरहा सुने वाले बाबूजी, माँ घर के भीतर गई, वहां से भिक्षा ले करके आई और अपने बेटे के झोली में भिक्षा डाल देती है। और बाबू जब साधु बाबा भिक्षा पाए तो अपने माँ को एक बार भर निगाह से देख लिए कि हाँ तू ही मेरी माँ है। क्या पत्रिका के माध्यम से बाबूजी ये बिरहा लिखा गया है और एक कहानी मिली है कि जब माँ भिक्षा देने लगी बाबू तो माँ के प्रेम से, स्नेह से, दुलार से माँ का एक बूंद दूध उस झोली में टपक पड़ा। जब झोली में टपक पड़ा पंचो, तब साधु बाबा जान गए कि कोई और मेरी माँ नहीं है, यही मेरी माँ है। कोई बात नहीं है, विधाता की देन। साधु बाबा अपने भवन को बाबूजी चल दिए। वहीं पर खड़ी होकर के माँ पागल की तरह खड़ी होकर के अपने लाल कर रही है, जो होती है पंचो। इसीलिए बिरहा का शीर्षक बाबूजी है कि बेटे ने किया माँ का कन्यादान। और आखिरी और अंतिम में गुरु घराने के परिचय के साथ में कहना है। सीताराम हित भाई लाल जी हुए स्वर्ग के वासी। अरे कविवर विजय बुलार के सदगुर करते सदावासी हो। अरे राम माली बिंदाली काली पड़ गई तो श्वेता